डॉक्टर अमित जाट साहब, डीजी आईसीआर, डॉक्टर AK नाइक जी, डीजी प्राकृतिक संस्थान प्रबंधन, डॉक्टर DK यादव जी, DDG फसल विज्ञान, डॉक्टर सुमन व्यास जी, डायरेक्टर ट्रेजरी, बहन तारा सत्यवती जी, शैलाराम जी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, सभी साइंटिस्ट, वैज्ञानिकगण, सभी अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, मेरे मीडिया के बंधुओं, शायद सुबह 11 बजे से अब तक हमारे इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब हमारे इस देश का किसान विकसित होगा। उसके ऊपर आपने कई चिंतन और मंथन किया होगा। अभी ML जाट साहब कह रहे थे, किसान और विज्ञान, अब उसको अनुसंधान से भी जोड़ना है, क्योंकि पहले नारा लगा था जय जवान, फिर जय किसान, फिर जय विज्ञान, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अब नारा दिया जय अनुसंधान। हम सौभाग्यशाली हैं, हम राजस्थान वासी, कि पूरे देश में सबसे ज्यादा लैंड हमारे राजस्थान में है। ये दोनों की धरती है, परंतु ये सूर्यों की धरती है, ये पुरुषार्थ की धरती है। और हमारे विशेष रूप से किसान भाइयों और बहनों ने ये कमाल करके भी दिखाया। जब राजस्थान का नाम आता है देश में, तो ऐसा लगता है वहां तो रेतीली धोरे हैं, वहां अरावली की पहाड़ों की श्रृंखला है, वहां पठार है, और पूरे देश में वर्षा भी सबसे कम राजस्थान में हुआ करती थी। हमारे बचपन में हमने देखा कई 10-12 साल के बच्चे जब वर्षा होती थी तो आखिर ये ऊपर से क्या गिर रहा है, वो समय भी था। परंतु अब जलवायु परिवर्तन, मैं तो ऐसा कहता हूं, बाढ़ में, ये बाढ़ में नाम कैसे पड़ा? वास्तव में बहुत बाढ़ें आया करती थी, और मेरा वहां कई दफे जाने का हुआ। बाढ़ में जैसलमेर वहां जब पत्थर गोल निकलते नहीं थे, यानी कई हजारों वर्षों तक बाढ़ें आया करती थी, और इसलिए बाढ़ में उसका नाम पड़ा। फिर वापिस वही स्थिति आने वाली है। जलवायु परिवर्तन हमारे लिए एक चैलेंज ही है, और विशेष तौर से किसान के लिए। मैं तो कहता हूं, हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। वो दिन भी हमने कभी हुआ करती थी, और उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया था कि हफ्ते में एक दिन का उपवास रखें। वो दिन भी हमने देखा है, और आज पूरी दुनिया में वो दिन भी देख रहे हैं जो कोरोना काल से लेकर अब तक करीबन 81 करोड़ जनता को आज फ्री अनाज दिया जा रहा है। ये हमारे वैज्ञानिकों, हमारे देश के अन्नदाता किसान भाइयों बहनों की इनकी मेहनत है, जो पूरी दुनिया में इससे बड़ी योजना कहीं नहीं है। परंतु अभी भी बहुत कुछ करना है। अभी ML जाट साहब बता रहे थे,
विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक चला। अब ये सतत चलने का है। जब तक लेब को लेट तक नहीं ले जाएंगे तब तक हमारा जो मकसद है, जो हमारी एक सोच है कि इस देश का विकसित किसान होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, यदि लेट को लेट तक नहीं ले जाएंगे तो ये संभव नहीं है। और मैं तो कहता हूं हमारे देश का किसान, आप तो कहोगे कि हमने बहुत कुछ किया है, तो हमारे देश का किसान भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। मेरे पिताजी खेती करते थे और पूरे गांव में ये थी कि ये बाबा आपकी बात कौन सी खेती कर रहा है, कौन सी फसल बो रहा है, हमें उसका अनुसरण करना है। और बार बार फसल चक्र के आधार पर कभी अनाज, कभी दलहन, कभी तिलहन, ये फसल करते थे। उस मिट्टी की उर्वरता भी खत्म नहीं होती थी और लागत मूल्य भी कम आता था और उत्पादन भी ज्यादा होता। मैंने उदाहरण दिया। तो हमारे देश के जो किसान हैं वो बड़े वैज्ञानिक हैं। इसलिए अब की बार जो विकसित कृषि संकल्प अभियान चला तो हमारे सारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी सब उन किसानों के बीच में गए। देखिए, संवाद हर समस्या का समाधान है।